बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उस्मान और हम लोग इन पेज 3 प्रोफेशनल वर्जन जो है वो पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर हमने अभी तक थोड़ा प्रैक्टिकल किया था कि हम लोग पेज की सेटिंग कैसे करते हैं किसी भी ख़ास तौर पे बुक कंपोजिंग के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग आइंदा सबक में ये सीखेंगे कि हम लोग स्टाइल शीट्स कैसे बनाते हैं और स्टाइल शीट्स से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो आसानी के साथ मिलती रहें, पाबंदी से मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दूसरों को बताइएगा ताकि इन पेज 3 जो प्रोफेशनल वर्जन है ये लोग सीख सकें और इसको यानी एज ए करियर भी अपनाया जा सकता है कि कंपोजिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो सबक शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने स्टाइल शीट्स की बात करनी है कि कैसे बनाई जाती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा टाइप किया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टाइल शीट से क्या फ़ायदा होता है और वो कैसे बनाई जाती हैं। दोस्तों ये अभी सभी कुछ नॉर्मल है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। यानी जो ही आप इन पेज को ओपन करते हैं तो जो फाइल में जाकर के न्यू जब आप करेंगे तो पहले यही पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, लेकिन ब्लैंक होगा वो, और उसके अंदर कुछ भी ये नॉर्मल इसी तरह होगा। नॉर्मल उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होगा, ब्लैक राइटिंग जो उसकी कलर है वो ब्लैक होगा, और ये फ़ॉन्ट जो है ये नूरी नस्तालीक बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, मैंने सिर्फ इसके अंदर टाइप किया है और सिंपल टाइप किया है। इसके अंदर मैंने कोई भी टैब नहीं लगाया है और कुछ भी जो वो सेंटर नहीं किया है, जस्टिफाइड कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपली टाइप किया। तो मैं आपके सामने स्टाइल शीट की बात करने लगा हूँ कि आप स्टाइल शीट कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये अभी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मैंने टाइप किया हुआ है। और यहाँ पर आपको ये नॉर्मल नज़र आ रहा होगा, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये आपको नॉर्मल नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरा ये माउस का कर्सर है। अब देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम इसमें अपनी हिसाब से चेंजिंग करना चाहते हैं। मींस कि मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। और उसके अलावा ये हेडिंग्स जो हैं इनको मैंने सेंटर में लेके आना है और इनको थोड़ा और बोल्ड करना है ताकि हेडिंग्स जो हैं जो बहुत वाज़ेह हों और जो पैराग्राफ्स हैं वो भी वाज़ेह हों। तो सबसे पहले मैं इसी नॉर्मल को ले लेता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई स्टाइल शीट होती है और इसी के अंदर आमतौर पर लोग काम करते हैं। तो इन पेज में कोई भी काम करने से पहले आपको ये ख्याल रखना होता है कि स्टाइल शीट्स आपके पास बनी हुई हैं या नहीं, वरना आपका डाटा भी ज़ाया हो सकता है और सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो कोई भी बड़ा काम यानी जैसे कंपोजिंग, कोई 100 सफ़े की किताब आपने कंपोज करनी है या कोई बहुत ज़्यादा डाटा टाइप करना है या उसकी सेटिंग करनी है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्टाइल शीट्स कैसे बनती हैं। तो मैं नॉर्मल को ही ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। नॉर्मल है, इसका साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, मैंने इसको बढ़ाना है ताकि ये थोड़ा बड़ा हो। और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी मैं चेंज करूँगा। जब मैं इसको स्टाइल शीट में कन्वर्ट कर दूंगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं डाटा टाइप करूँगा मैं यहाँ पर जाकर सिर्फ उसको नॉर्मल पे सिलेक्ट करूँगा तो वो सारे के सारे जो नॉर्मल का डाटा है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा। मुझे बार बार मैनुअली यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो स्टाइल शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टैब्स में फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद स्टाइल शीट ये एंड पे सेकंड लास्ट पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ स्टाइल शीट, Ctrl+T इसका शॉर्ट की है। तो ये अब आपके सामने नॉर्मल सिलेक्ट है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने इसको मॉडिफाई करना है। इसी को मॉडिफाई करेंगे, हम इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई में आऊँगा। मॉडिफाई, अब यहाँ पर ये जो बॉक्स खुला है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप जो अल्फ़ाबेट में से कोई भी लेटर है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे अब ये नॉर्मल है तो मैं इसको N प्रेस कर रहा हूँ जो कि आसान है याद रखने के लिए। उसके बाद ये जो 3-4 बटन शो हो रहे हैं इसमें हमने जो चेंजिंग करनी होती है वो पैराग्राफ और कैरेक्टर, इन दो में चेंजिंग करनी होती है। तो मैं पहले कैरेक्टर को ले लेता हूँ। कैरेक्टर, इसके अंदर ये हम जो
साइज रखना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। पहले बाय डिफ़ॉल्ट 12 है जो कि बहुत छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको 15 कर रहा हूँ, यानी 15 पॉइंट जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ होगा। कलर ब्लैक। अब यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट नेम बताना है, तो यहाँ पर इन पेज 3 वेरिएंट जो प्रोफेशनल वेरिएंट है, इसके अंदर काफ़ी सारे नए फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आम जो दूसरे इन पेज के वेरिएंट्स पहले से मार्केट में है या इंटरनेट पे मिल जाते हैं, उनमें ये ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नहीं हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स नए ऐड किए गए हैं, और इसके अंदर एक सहूलत ये भी है कि इसके अंदर नए फ़ॉन्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके वो भी ऐड किए जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इसमें जो प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स शामिल किए गए हैं उनमें फैज़ नस्तालिक मुझे बहुत पसंद है। मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके नीचे है लैंग्वेज। लैंग्वेज ज़ाहिर उर्दू ही रहेगी। बस ये 2-3 चेंजेस इसमें करने होते हैं कैरेक्टर के बटन में। मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके। और उसके बाद हमने पैराग्राफ में आना है, और पैराग्राफ के अंदर भी 1-2 चेंजेस करनी होती हैं। देखिए, आमतौर पर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो जस्टिफाइड होते हैं, यानी राइट से नहीं होते। अब इसके अंदर मैं इसको जस्टिफाइड कर रहा हूँ ताकि ये प्यारा लगे और इसकी लाइंस बराबर हों, तो मैं इसको जस्टिफाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे, यहाँ जहाँ कंप्यूटर लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ है, यानी जहाँ से ये पैरा शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल साथ है, यानी लाइन और पैरा के दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो मैं यहाँ पर 0.3 दे देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो बेशक मत दीजिएगा, लेकिन ज़रा खूबसूरती के लिए मैंने दे दिया है। यानी हर पैराग्राफ के शुरू में ये 0.3 का स्पेस देगा। और एक बात और जो बहुत ख़ास तौर पे जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि वहाँ पर हमने जब यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया है, यानी हमने उसको 12 से 15 किया है, तो यहाँ पर लाइन हाइट को भी ज़रूर चेंज करना। वहाँ पर हमने 12 थी पहले बाय डिफ़ॉल्ट, हमने उसको 15 किया। अब यहाँ पर उसकी लाइन हाइट को भी हम बढ़ाएंगे, और वो किस तरह बढ़ानी है उसका एक छोटा सा फार्मूला है कि जितनी भी आपने बढ़ाई है उसमें 6 जमा कर लेने। यानी हमने 12 से 15 किया है, तो 15 में 6 जमा कर लें, तो कितने हो गए? 21। तो यहाँ पर मैं 21 कर दूंगा। आपने फ़ॉन्ट का साइज़ 14 रखा है तो उसमें 6 जमा कर लें तो 20 हो जाएंगे। अगर आपने 16 रखा है तो उसमें 6 जमा कर लें तो 22 हो जाएंगे। तो उसमें 6 ऐड कर लेने। वो नॉर्मल सा, यानी उसमें ब्लैंक लाइन हाइट जो है वो उसमें फिर ये होगा कि 2 लाइंस जो हैं वो उनकी अल्फाज जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे ऊपर नीचे, यानी उसके दरमियान में एक मुनासिब फासला आपको नज़र आता रहेगा। बस ये चेंज हमने करना था, उसके अलावा बाकी सभी कुछ जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके ओके, हमने ये इसके अंदर जो अपने हिसाब से चेंजिंग करनी थी वो कर दी है। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई। अब ये देखिए, ये खुद ब खुद ये 15 हमने पॉइंट रखे थे, यहाँ पर 15 पॉइंट, लाइन हाइट 21, ये भी नॉर्मल है। और यहाँ पर हमने जो नाम दिया था फ़ॉन्ट का वो फैज़ नस्तालिक था, वो शो हो रहा है। ये बहुत प्यारी राइटिंग है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अब एक और चीज़ हुई है कि यहाँ पर उसने 0.3 का गैप दिया है पैराग्राफ के शुरू में, लेकिन इसने यहाँ पर भी दे दिया है। यहाँ जहाँ हमने हेडिंग लगाई थी वहाँ पर भी उसने 0.3 का गैप दे दिया है। अब हमने एक और स्टाइल शीट बनानी है जिसके अंदर हम हेडिंग्स का जिक्र करेंगे, या हेडिंग, मेन हेडिंग के नाम से हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं जहाँ पर हम इनको सेट कर सकें। तो यहाँ पर एक ये हेडिंग लगी हुई है और एक ये हेडिंग है। इन हेडिंग्स को समझने के लिए हम एक और स्टाइल शीट बनाते हैं। तरीका वही है, फॉर्मेट में जा कर के स्टाइल शीट, और यहाँ पर हम एक न्यू स्टाइल शीट बनाने लगे हैं जो मेन हेडिंग के नाम से होगी। तो मैं यहाँ पर न्यू कर देता हूँ, यहाँ पर मेन हेडिंग, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मेन हेडिंग। ओके, और यहाँ पर भी उसी तरह मैं पहले मेन हेडिंग के लिए मैं एम प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद कैरेक्टर में जा कर के मेन हेडिंग का साइज़ मैं रखता हूँ, चलिए 20 कर देता हूँ, 20। इसी तरह फैज़ नस्तालिक, फ़ॉन्ट नेम वही रहेगा, और लैंग्वेज उर्दू, कोई चेंज नहीं करना है। और बस इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि हेडिंग्स जो हैं वो आम यानी पैराग्राफ से ज़रा हाईलाइटेड होती हैं, ज़रा उनका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। ओके, उसके बाद पैराग्राफ में जा कर के मैंने
जो हेडिंग्स होती हैं वो अमूमन पेज के सेंटर में होती हैं, दरमियान में, तो मैं इसको सेंटर्ड कर देता हूँ, सेंटर्ड। और मैं इसका ये जो फर्स्ट लाइन गैप है इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि जब हम उसको सेंटर्ड कर चुके हैं तो उसमें अगर हम ये 0.3 मज़ीद ऐड करेंगे तो वो सेंटर नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा और आगे हो जाएगा, जो कि बुरा लगेगा। तो इससे मैं इसको 0 कर रहा हूँ और मैं इसको, ये हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर भी इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 21 के बजाय मैं इसको 30 कर देता हूँ, क्योंकि हमने हेडिंग का साइज़ बहुत बड़ा रखा है, तो उसमें हमने थोड़ा मज़ीद इसको बड़ा कर दिया लाइन्स हाइट को, ताकि हेडिंग और जो पैराग्राफ्स हैं वो आपस में मिक्स ना हो। तो हमने इसकी लाइन हाइट को बढ़ा दिया। यहाँ पर मैं फ़िलहाल और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको ओके कर देता हूँ। ओके ओके एंड अप्लाई। अभी आप देखिएगा कि ये जो है वो सेंटर में आ जाएंगी और इनका जो है वो अच्छी लगेंगी जब ये दरमियान में आ जाएंगी। तो अभी आप देखिए कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई। तो आप देखिए जी मैंने अप्लाई किया है तो ये जो हेडिंग थी ये दरमियान में आ गई है, लेकिन ये दरमियान में नहीं आई है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। ये अभी नॉर्मल पे है, देखें यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये भी नॉर्मल पे शो हो रहा है। मैं इसको भी मेन हेडिंग पे करता हूँ तो ये भी सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए ये भी सेंटर में आ चुकी है। तो अब मेरे पास ये स्टाइल शीट्स बन चुकी हैं। अब उसके बाद जी मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये नॉर्मल पे ही है। ये भी देखिए ये नॉर्मल शो हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेन हेडिंग, ये मेन हेडिंग। तो अब जब मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैंने इनका 20 रखा था, 20 पॉइंट रखा था इनका मेन हेडिंग साइज़, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं यार अभी ये मज़ीद छोटा है, इसको मेन हेडिंग को थोड़ा और बोल्ड करना चाहिए, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। तो मैं सिंपली स्टाइल शीट में जाऊँगा, मेन हेडिंग, मॉडिफाई, और यहाँ पर जाकर मैं इसको 20 की बजाय मैं 25 कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, बहुत बड़ा। 25 मैंने किया, ओके कर दिया, ओके ओके एंड अप्लाई। तो देखिए ये बड़ा हो गया। और अब इसके ऊपर देखिए ये भी बड़ा हो गया, 25, पहले 20 था, 25 कर। तो 1 सेकंड में आपकी पूरी बुक की हेडिंग्स की साइज़ चेंज हो जाएगी। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये कितने फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अगर मेरे पास ये स्टाइल शीट्स ना हो तो मुझे बार बार हर एक हेडिंग पर जा कर के उसको बार बार मैनुअली उसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, जो कि बहुत तकलीफ़देह काम हो सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ समझ आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। आपने काम के दौरान आप भी इन पे सीख रहे हैं तो ज़रूर काम भी करना चाहेंगे आप, तो इसको अपने तौर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और आपको काम करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करूँगा कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में जा कर के आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आ रही हैं तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मुझे आपके आरा से आपकी जो राय है उससे मैं आगाह हो सकूं और इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।